BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हमेशा ही विवादों में रहने वाला सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल बिना नीट उत्तीर्ण किए 29 छात्रों के नामांकन सहित गलत तरीके से प्रिंसिपल के पद पर काबिज प्रजापति त्रिपाठी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल 2 सितंबर को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल बनाए गए थे। जिसके बाद जांच कमेटी के द्वारा पिछले दिनों सिवान दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में करीब 22 घंटे तक चली जांच के बाद इस मामले में जांच कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी इसमें दोषी बताया गया था और जल्द ही इसकी रिपोर्ट राजभवन को सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। प्रधानाचार्य ने स्वीकारा कि बिना नीट जबकि और का नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई की चाहे वो इंग्लिश हो चाहे डेंटल हो होम्योपैथी किसी में अंकन नहीं मिल सकता। और लोग नीट एग्जामिनेशन को जो करके 29 स्टूडेंट्स का दिया लोकल ने कहा है और भाई साहब दोनों ने चांसलर ने तो यहाँ तक कहा है कि ना तो का रजिस्ट्रेशन में जानता हूँ इच्छा हो गई है, उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया है। घंटे घंटे का वीडियोग्राफी उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीज़ों को कुछ नहीं जानते हैं जो आप नया कॉलेज से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा जिसमें पढ़ने से नहीं होता है। चांसलर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए कि अंदर एक और चांसलर को तो आप ये करने से इस जांच में कौन कौन से लोग इस जांच में मतलब कौन कौन लोग शामिल हैं? सदस्य रूप में और सदस्य रूप में एक तो मैं हूँ चेयरपर्सन और दूसरे चार जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो एफोस्ता जी वो हैं और यूनिवर्सिटी छपरा अंसारी सर नाम। ठीक है सर, प्रति कुलपति महोदय अगर कुछ कहना चाहे हम लोग नमस्कार करता हूँ, निर्भीकता को करता हूँ, आपकी जागरूक को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का चैनल में देखता हूँ, वीडियो क्लिप आते रहता है। आप लोग पत्रकार हैं। लेकिन इस जांच के करीब 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि इस जांच की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया और जब RTI द्वारा भी इसी जांच के प्रतिवेदन के मांग RTI एक्टिविस्ट इंतखाब अहमद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर द्वारा की गई तो भी कापी की उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन पूरे जाँच की बाद बनाई गई रिपोर्ट जिसको आज तक दबा कर रखा गया था अब मीडिया के सामने आ गया है और इस रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य दोषी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो जांच कमेटी ने राजभवन को सौंपी थी। लेकिन सवाल ये भी है कि जब जांच कमेटी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट राजभवन को सौंप दिया तो फिर इस रिपोर्ट का आज तक किसके इशारे पर दबाया गया था और दोषियों को आज तक क्यों बचाया जा रहा है। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए इस रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने क्या लिखा था। उपर्युक्त गठित जांच समिति के माननीय कुलपति तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्षता में दिनांक 16/9/2022 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा दिनांक 12/10/2022 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं सिवान में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जांच किया। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ, वीडियोग्राफी एवं कागजात तथा अन्य अभिलेखों के जांचोपरांत में बातें और साक्ष्य प्रकाश में आए हुए निम्न है। जांच के क्रम में पाया गया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सिवान के सत्र 2019-2020 के छात्रों को परीक्षा फल कुलपति द्वारा सुनियोजित ढंग से दिनांक 16/4/2022 को तत्कालीन परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर विनय कुमार को मिली भागत के प्रकाशित किया गया था। खानापूर्ति के लिए दिनांक 19/4/2022 को परीक्षा समिति में इसे प्रस्तुत किया गया, जिस पर
प्रतिकुलपति ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई, परंतु कुलपति के बिना लिखित आदेश के परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया, जिसे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने भी स्वीकारा कि 29 छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए था। ये वीडियो में भी रिकॉर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि जब उच्च स्तरीय जांच समिति ने दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुशंसा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तो फिर आज तक इस रिपोर्ट के किसके इशारे पर दबाया गया? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल इस पर संज्ञान लेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? यह मंगल पांडे की सहयोगी संजय पांडे ने इस कॉलेज के शासी निकाय के सचिव भी हैं कि प्रयास की इस मामले में लिपापोती कर दी जाए।